सलमान, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। तो सलमान, ज़रा यही आप जी सबसे पहले तो यहीं से बात शुरू करते हैं कि ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अमेरिका जैसी टीम, नौमौलूद टीम, अभी नई नई टीम बनी है और वो भी पाकिस्तान को इस तरह से ना सिर्फ एक टफ टाइम देगी बल्कि हरा ही देगी, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, अमेरिका तो क्वालिफायर भी नहीं है, यानी उन्होंने वर्ल्ड कप सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं कि वो होस्ट हैं। वो क्वालिफाइंग राउंड में क्वालिफाई भी नहीं कर सके थे, एसोसिएट मेंबर्स के दरमियान उनके भी वो क्वालिफाई नहीं कर सके थे। आई थिंक कि हमारा एक जो है ना, एक लगातार डिक्लाइन चल रहा है एंड वी कैन सी इट कमिंग। ये कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं है, ये कोई ऐसा धचका नहीं है जो अचानक आपको शॉक लग जाए। अब अपनी परफॉर्मेंसेस देखिए, 2021 में लास्ट दिसंबर में हमने एक बायलैटरल सीरीज जीती थी और उसके बाद अभी आयरलैंड में हम जाके एक सीरीज जीते हैं, वो भी आयरलैंड पहला मैच जीती है और 2 पाकिस्तान जीता है। आपके ए टीम मिले तो आप हार जाते हैं, बी टीम मिले तो आप हार जाते हैं, सी टीम मिले तो आप हार जाते हैं। लेकिन मजे की बात है कि प्लेयर वही के वही, प्लेयर नहीं तब्दील हो रहे। वही शादाब, वही बाबर, वही फखर जमान, वही सारे लड़के 8-10 साल से इकट्ठे खेल रहे हैं और परफॉर्मेंस है कि आती नहीं, और रैंकिंग है कि वो बार बार बताई जाती है कि जी वर्ल्ड नंबर 1 हो गए, T20 में ये रिकॉर्ड बना दिया फलाना। ये वही टीम है जिसके 3-4 प्लेयरों के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड है और टीम कहीं नजर नहीं आती। तो आई गेस कि ये एक प्रोसीजरल डाउनफॉल है, यानी कि एक लगातार एक प्रोसेस के थ्रू एक डाउनफॉल चल रहा है कि आप T20 में फोकस्ड हैं और T20 भी आपके हाथ से निकल गया। और ये GNN के प्लेटफॉर्म पे हम 3 साल से यही बातें बता रहे हैं और आज वो आपके सामने आ रही हैं। हो सकता है आपको 1-2 मैच जीत जाएं, कुछ अच्छा कर दें, बारिश हो जाए, कोई किसी का मैच खराब हो जाए, हो सकता है आप आगे आ जाएं। ऐसे ही पिछले वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचे थे। हाँ, लेकिन ये वो जब हम ऐसी चीजों पे खुश हो जाते हैं ना और फैक्ट्स पे पर्दे डालते हैं और असल चीज को ठीक नहीं करते, तो फिर वो चीज बार बार अनलीश होती है। अच्छा भट्ट साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो टीम हमारी मैच आ रही है, जिस तरह से आ रही है, तो जैसे आपने कहा कि अभी ये क्वालिफायर भी नहीं है अमेरिका, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ जाए तो इन हालात में तो लगता है ये भी क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, ये तो उस राउंड में ही हार जाएंगे? जी, ये बड़ा मुश्किल है क्वालिफाइंग राउंड, इससे टीमों का निकलना मुश्किल हो जाता है। वेस्ट इंडीज क्वालिफाइंग राउंड से आई है वर्ल्ड कप में पिछले में, श्रीलंका क्वालिफाइंग राउंड से आई है पिछले वर्ल्ड कप में। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन हम अपना प्रोसेस ठीक नहीं कर रहे। हमारे 15 साल हो गए, हमारी टीम ए टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी या साउथ अफ्रीका गई थी, 15 साल हो गए। दूसरी टीमें क्या करती हैं कि जब टेस्ट मैच या कोई सीरीज होती है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में, उससे पहले उनकी ए टीम जाती है, वो पहले से जाके सारा कुछ असेस कर लेते हैं और फिर उसमें से लड़कों को वो पिक करते हैं। हमारा तो बैकअप ही कोई नहीं है, यानी 21 मैच है। अभी आपने बड़ा राइटली ये मेंशन तो कर दिया कि 3-4 साल से आप ये देख भी रहे थे और आप मेंशन भी कर रहे थे और बिल्कुल सही आपने बात की, हमारे भी प्रोग्राम में आपने इस पर नज़र भी डाली। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ पर है? क्योंकि प्लेयर्स तो हमारे पास यही हैं, यही प्लेयर्स जैसे आपने कहा इनफरादी तौर पर कुछ के बड़े अच्छे रिकॉर्ड्स भी बन रहे होते हैं, परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, लेकिन टीम कहीं नहीं एग्जिस्ट कर रही। तो प्रॉब्लम्स कहाँ हैं? देखिए, प्रॉब्लम्स आपके पाथवे में है, आपके ग्रास रूट्स में है। अगर मैं इस मैच की डायसेक्शन करूं तो बैटिंग यूएसए ने हमसे बेहतर की, बॉलिंग उन्होंने हमसे बेहतर की, उनकी फील्ड प्लेसिंग हमसे बेहतर थी, कप्तानी बेहतर थी, कैचिंग बेहतर थी और वो पैनिक नहीं लग रहे थे। पाकिस्तान की टीम में ऐसे लगता था हवाइयां उड़ी हुई। आपके कप्तान कभी किसी पे चीख रहे, कभी किसी पे चीख रहे हैं। आपके फील्डर हैं, वो स्लिप में इतना पीछे खड़े हैं जहां पे बॉल कैरी नहीं कर रहा। 2-3 हमने कैच छोड़े हैं कल। आप देखेंगे सुपर ओवर में फखर जमान सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला पाकिस्तान का प्लेयर है, वो स्ट्राइकर पे नहीं आया, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़ा हो गया और सामने तखारा आ गया। 3 बॉल वो खेल के आउट हुआ, 3 शादाब ने खेल लिए। तो आपका जो मेन स्ट्राइकर था, आपकी कितनी पुअर स्ट्रेटेजी है कि वो सामने ही नहीं आया। और आपका जो बेस्ट दुनिया का प्लेयर है, उसने अपने आप को सुपर ओवर में बैटिंग नहीं दी क्योंकि उसे पता है कि वो हिट नहीं मार सकता। तो आप ये सोच लें कि आपकी जो वर्ल्ड रैंकिंग्स है, ये कितना बड़ा ब्लफ है लोगों के साथ। लेकिन सलमान, ये तो वो चीजें जो ऑन ग्राउंड प्लेयर्स जो हैं वो कर रहे हैं, मिस्टेक्स भी कर रहे हैं जो हमें नजर भी आ रही हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है वगैरह वगैरह। आप समझते हैं कि जो टीम की मैनेजमेंट है उसका कोई किरदार है कि इस हद तक हमारे जो प्लेयर्स हैं वो साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब हैं और एक स्ट्रेंथ में हमें नज़र नहीं आ रहे? क्योंकि मैं तो अभी उस दिन देख रही थी क्योंकि 5-6 तो कोचेज़ ही हैं मुख्तलिफ किस्म के जो टीम के साथ है। तो फिर ये इतनी बड़ी जो मैनेजमेंट और इतने कोचेज़ की जो पूरी जफर मौज रखी हुई है, उसका फ़ायदा क्या है?
मीना ये 15 लोग हैं टीम के साथ, 5-6 नहीं है, ये 15 हैं। और ऑस्ट्रेलिया के टूर पे ये 17 थे। ये ऐसा है कि दूसरी टीम अगर ना आए तो हम आपस में भी मैच खेल सकते हैं, फिर भी हमारे पास दोनों के पास होंगे। अच्छा दिस इज सो अनफॉर्चुनेट जी। लेकिन तो फिर क्यों परफॉर्मेंस क्यों नहीं है? बात तो ये है ना, चले आपने 17 भी साथ रखे हुए हैं तो कुछ नजर भी तो आ रहा हो ना उसका इफेक्ट। देखिए लोगों को अकोमोडेट किया हुआ है, कोई मेरिट पे थोड़ी है, कोई काम थोड़ी करते हैं। ये आप मुझे बता दीजिएगा कि इतने ज्यादा लोग किसी टीम के साथ होना तो उनकी रीजनिंग होती है। कोई स्लीप साइंटिस्ट होता है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट होता है, कोई साइकोलॉजिस्ट होता है, कोई कुछ होता है। हम तो सिर्फ नाम टाइटल बदलते रहते हैं। किसी को हम हाई परफॉर्मेंस कोच बना दे, परफॉर्मेंस टीम की नहीं आ रही, हाई परफॉर्मेंस कोच है। एक कोच है, एक हेड कोच है, एक असिस्टेंट कोच है, एक बॉलिंग है, एक बैटिंग है, जो है वो स्पिन बॉलिंग का कोच है, और एक फास्ट बॉलिंग का कोच है, फिर एक इन सारे कोचों का कोच है, फिर एक उसके ऊपर मैनेजर है, एक सीनियर मैनेजर है, 2 डाटा एनालिस्ट हैं, एक डॉक्टर है, एक मैस्योर है, और फिर एक एंटी करप्शन का बंदा साथ है, कोई होंगे कोई एंटी करप्शन वाले भी साथ। तो आप अंदाजा लगाइए कि इतना बड़ा कंटिजेंट है। फिर सोशल मीडिया वाले साथ है, फिर आपका मीडिया मैनेजर साथ है, और आपकी जो टीम है असल में उसमें क्रिकेट की स्किल्स, उसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैसी होगी, मैच कैसे खेलेंगे, आपको नहीं मालूम। आप 200 करने गए उस पिच पे जिस पे 200 करना इस तरह से पॉसिबल ही नहीं था। इसकी अप्रोच 170-175 वाली थी, लेकिन आप पावर प्ले में गलत शॉटें मार के 3 विकेट गवा बैठे, उसके बाद आपका मोमेंटम ही नहीं बना। प्रेशर आ गया। अच्छा भट्ट साहब ये फरमाइएगा, अभी आपने चीखने की बात की तो खबरें तो ये आ रही हैं कि बाद में कोच जो हैं वो बड़ा चीखे हैं पूरी टीम पे, और उसके अलावा जो कप्तान है वो भी नाराज़ आए नज़र आए, और उन्होंने भी बॉलर्स की खासी क्लास की। तो आप क्या समझते हैं कि इस क्लास से या इस चीखने से कोई रिजल्ट निकलेगा? क्योंकि अगला मैच तो इंडिया के साथ है, तो उसमें तो वैसे ही आप आधा मैच तो दबाव में हारे होते हैं पहले ही, और अब इस हार का और दबाव है। देखिए इंडिया के साथ मैच है, नो डाउट कि वो प्रेशर गेम होती है, लेकिन वो जिस पिच पे होनी है ना वो बड़ा अनइवन है, बड़ा अनसर्टन पिच है, उस पे लोगों को गेंद भी लगे हैं। तो वो एक ऐसा मैच है जो वाइड ओपन है पिच की वजह से। वो एक आर्टिफिशियल इन्होंने ड्रॉप इन लगाई है, और वो सारा ग्राउंड क्रिएट किया है, इन्होंने घास बिछाई है, स्टैंड भी कहीं से मंगवा के लगवाए हैं। यानी आईसीसी को भी 2.5 साल से पता था, लेकिन उन्होंने एक ऐसी ग्राउंड में मैच रखा है जो नई बनी है, जिसकी पिच ही ठीक नहीं है, और वहां पे वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच उन्होंने रख दिया है उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स देखते हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वो एक ऐसा पिच है जहां पे अनसर्टेनिटी है। एक भी स्पेल किसी का सही लग गया, किसी की लक काम कर गई तो वो टीम ऊपर आ सकती है। लेकिन इससे पाकिस्तान के मसाइल इस मैच को जीतने से खत्म नहीं होंगे। पाकिस्तान को अपनी ग्रास रूट और पाथवे पे काम करना है, और आपके जो कोच हैं वो तो बेचारा अभी 3 मैच पहले तो टीम को ज्वाइन किया। मुझे तो डर है कि वो ब्लड प्रेशर का मरीज ना हो जाए जो हो रहा है ड्रेसिंग रूम के अंदर। तो सलमान, बहुत से लोग ये ख्याल करते हैं कि जब बार बार लीडरशिप बदलती है, पहले हमने देखा 2-1 सालों में ही कितने सारे आपके चेयरमैन पीसीबी बदल गए हैं, कभी ज़का अशरफ आ रहे हैं, कभी नजम सेठी आ रहे हैं, कभी मोहसिन नकवी साहब आ गए। तो ये आपको लगता है कि रैपिड चेंजेस जो हैं उसकी वजह से भी कोई एक बंदा हो जो अपनी कोई पॉलिसी या जो भी उसकी स्ट्रैटेजी है उसको इम्प्लीमेंट कर सके, उसके कुछ रिजल्ट्स हमें देखने का वक्त तो मिले उसे, लेकिन यहाँ पर इतनी चेंजेस आ जाते हैं तेजी से कि वो उससे पहले ही लग रहा है कि कोई सेटल ही नहीं हो पाता, और पहले ही सारे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। डू यू थिंक कि रैपिड चेंजेस और नॉन क्रिकेटिंग चेयरमैन पीसीबी उसकी वजह से भी कोई फर्क पड़ता है? देखिए नॉन क्रिकेटिंग से तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके सक्सेसफुल भी जो रहे चेयरमैन वो नॉन क्रिकेटिंग ही थे। बट द पॉइंट इज कि यस, टू मेनी चेंजेस जो है वो किसी को भी अनसर्टन कर देते हैं, अनसेटल कर देते हैं। और ये चेंजेस सिर्फ ये बजाते खुद नहीं तब्दील होते, ये पूरा 5-7 का एक हायरार्की साथ आती है, वो फिर आके पॉलिसीज में टिकरिंग करती है, वो किसी को भी सेटल नहीं होने देते। और अगर आप पीसीबी चले जाएं तो आपको नजर आएगा कि चेहरों पे लिखा हुआ है कि कुछ पता नहीं क्यों होना है। वो सब बंदा ऐसे लगते हैं कि एक वो बैठे हुए हैं इसमें कि पता नहीं क्या होना है। दे आर सो केयरफुल, नोबडी इज थिंकिंग अबाउट कि पाकिस्तान क्रिकेट किधर जा रही है, इसका विजन क्या होना चाहिए, इसका नेक्स्ट 5 इयर्स का प्लान क्या है। हर बंदा तो अपने सर्वाइवल के लिए वो केयरफुल हुआ है कि मैं किसी तरह बच जाऊं, मैं इधर रह जाऊं, मेरा काम चल जाए। तो ऐसे में प्रोग्रेस तो नहीं होती, आप तो सिर्फ अपनी केयर टेकिंग करते रहो। बट साहब आप साबिक क्रिकेटर भी हैं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी हैं, तो आपने नहीं कभी सोचा कि आप जाके पीसीबी के चेयरमैन को, मोहसिन नकवी साहब को कोई तजवीज़ दें और उन्हें बताएं दिल से अपने कि जनाब बतौर क्रिकेटर मैं ये समझता हूं कि इस तरह से टीम को बेहतर हो सकती है? देखिए जी, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, हमारे इंस्टीट्यूट में वो एक टूर्नामेंट पे आए थे, तो मैंने उन्हें अपनी
इंस्टीट्यूट की जो क्रिकेट का हमारा पाथवे बनाया हुआ है उस पर ब्रीफ किया था, और वो सारी दुनिया के सामने एक मॉडल लेके जाके देखें कि 2 साल में कितनी सक्सेस वहां से बच्चे कहाँ कहाँ खेले और क्या क्या उनकी परफॉर्मेंसेज है। बट द पॉइंट इज कि जो लोग उन्होंने अपने इर्द गिर्द इकट्ठे किए हुए वो उनसे कहीं बाहर निकलेंगे, उनके अलावा उनको कॉम्पिटेंस का पैमाना क्या है, कॉम्पिटेंस जज करने का। मुझे बताए कौन सा इश्तिहार दिया गया, कौन सा इंटरव्यू हुआ है, किस बंदे के सर्टिफिकेट देखे हैं, किसकी क्वालिफिकेशन देखी है। वो होता ही है कि जिसका जो दिल करता है वो उसको जो मर्जी लगा नवाजने का अमल नजर आता है। बिल्कुल ठीक, वेरी राइट। और जब हम अपनी ये क्वालिफिकेशंस का कोई मसला ही नहीं है। आप देख लें आपके वाहिद हेड कोच हैं या डायरेक्टर, टीम डायरेक्टर आते हैं जिन्होंने कोचिंग के ना लेवल 1 किया होता है, ना 2 किया होता है, ना 3 किया होता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो आके टीम डायरेक्टर्स लग जाते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में है, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही। और जो ये पॉलिटिक्स हमारी क्रिकेट को भी इस वक्त जिस तरह से ख़राब कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, उसका हमें अंदाज़ा हो रहा है। लेकिन बहरहाल अभी चूँकि टूर्नामेंट कंटिन्यू, हम उम्मीद करें कि शायद पाकिस्तानी टीम वापस अपनी फॉर्म में आए। लेकिन मैं इस बात से बड़ी वैसे एग्री करती हूँ जो सलमान ने बात की है कि हमें सिर्फ तुक्केबाजी पे नहीं रखना चाहिए इन्हिसार, बल्कि हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए। भले आप अच्छी क्रिकेट खेल के हार भी जाएं तो उसका तकलीफ और दुख नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर अभी क्रिकेट हमारी बाई चांस ही चल रही है। बहरहाल लेकिन समीना देखिए, अब सुपर, चले मान लिया कि आपने बड़ा मुकाबला कर लिया और बात सुपर ओवर तक पहुँच गई, लेकिन जब आप सुपर ओवर ही 9 गेंदों का करेंगे और उसमें 19 स्कोर खा लेंगे तो फिर कहाँ। लेकिन इमरान साहब, मेरा तो इस बात पे भी इवन एतराज है कि सुपर ओवर तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए। यूएसए जैसी टीम के साथ आप तगड़ा मुकाबला करेंगे, ये सबसे प्रॉब्लम है, बड़ी बात की बात है। नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी तौर भी नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है, आप ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करें या आप इंग्लैंड से करें, इंडिया से करें। हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर में जितने स्कोर खाए हैं, मैं समझता हूँ ऐसे लग रहा था जैसे क्लब का कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है। वक्त खत्म हो गया। सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही।